दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। कई बार हम एक बात का जिक्र करते हैं और वह यह है कि पढ़ाई तो हम करते ही हैं, हार्ड स्किल्स हम प्राप्त करते ही हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण होती है। नौकरी की जब बात आती है तो पैकेज, बड़ा पैकेज, और कईयों को नौकरी ही नहीं मिलती। वो लोग कौन हैं? सफलता जिनका वर्ण करती है, जिनमें सॉफ्ट स्किल्स हैं। क्योंकि किसी भी संस्थान में आप जाएंगे तो आपने जो जानकारी या ज्ञान अर्जित किया है, उसके साथ साथ वे अपने वर्किंग के बारे में, कार्यकलापों के बारे में आपको स्किल डेवलपमेंट कर ही लेंगे। लेकिन जो व्यक्तित्व का विकास आपका हुआ है, जिस संस्थान में आप हैं, जहां आपके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, घर में आप जो रहते हैं, जिस परिवेश में जो चीजें आप सीखते हैं, वो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। और इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आप डिस्टिंक्टली डिफरेंट होंगे अगर आप सीरियस हैं इस बात के लिए कि मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है, सर्वांगीण विकास करना है अपने व्यक्तित्व का। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों से यह कहते हैं कि ये दिन भर मोबाइल में, ये दिन भर इंटरनेट पर, ये दिन भर अखबारों में, ये दिन भर मैगजीन्स में, ये दिन भर गपशप। मैं निवेदन करना चाहूंगा, समय बदल रहा है। स्थितियां अब ऐसी आ गई हैं कि बच्चे पेरेंट्स से ज्यादा जानकारी रखते हैं। उन पर विश्वास कीजिए, उन्हें ओरिएंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में ज्यादा समय वो वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें समझाइए, वो समझेंगे। लेकिन उन्हें आप प्रमोट कीजिए, उन्हें आप रोकिए मत, क्योंकि इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का एक्सप्लोजन हो रहा है। और आज आगे कौन बढ़ेगा? पावरफुल कौन? जिसके पास जानकारियां हैं। नॉलेज जिसके पास है वही पावरफुल होगा। और जानकारियां संग्रहित कीजिए, लेकिन बासी नहीं होनी चाहिए। परिवर्तन होता रहता है, स्थितियां बदलती रहती है, तथ्य बदलते रहते हैं। इसलिए अपडेशन ऑफ नॉलेज, आद्योपांत जानकारियां अति आवश्यक है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं कि हम ऐसा करेंगे। संकल्प के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि स्टूडियो में आज महावीर दिगंबर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी आए हैं और हमारे आज के मेहमान हैं उमराव सांगी साहब, जो कि मैनेजिंग कमेटी के सचिव हैं, राकेश जैन साहब जो कि कन्वीनर हैं महावीर पब्लिक स्कूल के, और राजेंद्र मोहन शर्मा जो कि प्रिंसिपल है। आप सबके तालियां इनके सम्मान में भी जोरदार बजाइए आप। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल, हमारे प्रधानमंत्री मन की बात कहते हैं, सुनते हैं रेडियो पर, हल्की फुल्की बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें, कुछ प्रेरणास्पद बातें, कुछ सुझाव, कुछ संकल्प और कुछ करने का जज्बा। 29 जून को मन की बात कार्यक्रम पर उन्होंने खेती के बारे में बात की, मॉनसून के बारे में बात की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके बारे में उन्होंने बात की, स्मार्ट सिटी के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने एक बात सेल्फी के बारे में भी कही। वो क्या बात कही बताइए और जीतिए पुरस्कार। सेल्फी के बारे में भी उन्होंने एक बात कही। क्या बात कही बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। उन्होंने कहा था कि सेल्फी भी, जब हम अपनी सेल्फी लेते हैं तो अपनों को सेल्फी भी डॉटर के साथ लेना चाहिए, और है ना उसके साथ टैगलाइन भी शेयर करनी चाहिए। और जिन्हें वो, अगर आपके देख रहे हैं सेल्फी, जिन्हें टैगलाइन पसंद आएंगी वो लाइक करेंगे, और रीट्वीट करेंगे। बस थोड़ा सा फर्क पड़ जाता। शुभ नाम क्या है आपका? राशिका मीना। राशिका मीना, बिल्कुल सही उत्तर दिया राशिका ने। तालियां जोरों से बजाइए।
देखिए राशिका की विशिष्ट बात, पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री जी ने कहा फैशन है आजकल सेल्फी का, तो सेल्फी लीजिए बेटी के साथ में, और उन्होंने नारा दिया सेल्फी विद डॉटर, और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इसे शेयर कीजिए और इसके नीचे एक टैग लाइन भी लिखिए, और जो मुझे पसंद आएगी मैं उसे रीट्वीट करूंगा। देखिए यार, ये मन की बात होती है, ये तारतम्य होता है, ये कम्युनियन होता है, ये एक संबंध होता है प्रधानमंत्री का आम लोगों से। तालियां बजाइए उनके सम्मान में जोरदार तरीके से आप। एक 151 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कई बार विचित्र घटनाएं हुआ करती है। अमेरिका में हार्बर द्वीप जो है उस पर यह स्थित है। प्रश्न यह है, आपको यह बताना है कि अमेरिका को उपहार में यह स्टैच्यू किस देश ने दी, भेंट की, और किस अवसर पर दी। आवाजें नहीं आती सर, इधर आइए, इधर आइए, बिल्कुल सुनसान। अच्छा 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 वो बिल्कुल साइलेंस था सब, बिल्कुल जैसे बिल्कुल धीर गंभीर। इधर तो मैंने पूछ लिया था, इधर आ गया था। चलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलो, इधर आइए, हाँ बोलिए। फ्रांस ने दी थी, और उसके अमेरिका के आजादी 100 वर्ष पूरे होने के लिए, और 1876 में। वाह, शुभ नाम क्या है? कृष्णकांत अग्रवाल। कृष्णकांत अग्रवाल के लिए जोरों से तालियां बजाइए आप। वाह कृष्णकांत जी, क्या बात है, क्या बात है, समग्र रूप से। और कृष्णकांत जी और मिस मीना, आप दोनों के लिए थोड़ा सा, आप 90% मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, 100% क्यों नहीं, के लिए, आजादी के लिए शब्द थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बिल्कुल सटीक। किसने भेंट की? फ्रांस ने। किस अवसर पर की? आजादी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। समझ गए आप? के उपलक्ष्य में। और फिर तो आपने ईयर भी बता दिया। कौन सा ईयर बताया? जोर से बोलिए सभी, समवेत स्वर में। सभी कैसे नहीं बोल रहे हैं? आपने उत्तर सुना नहीं? कौन सा ईयर बोला इन्होंने? 1876। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। और देखिए, एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर आप ये बता दें, वर्णन कर दें ये स्टैच्यू क्या है, क्या विशेष बात है, क्या विशिष्ट बात है, तो एक पुरस्कार और। हाँ, अब इधर की बारी, इधर मिला, अब इधर की बारी। चलिए, हाथ एक ही खड़ा किया, अच्छा 2-3 और किए गए हैं। चलिए, पहले इन्होंने जी। ये इन दोनों की मित्रता का प्रतीक था, और फ्रांस ने नहीं, ये नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो स्टैच्यू है उसका वर्णन कीजिए। किसकी स्टैच्यू है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो है, कौन है, क्या विशेष बात है स्टैच्यू के बारे में, वो बताइए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तांबे की बनी हुई होती है, और ये फ्रांस होती है या है? वो तो है जो है। हाँ। जी हाँ, वो मैं यही कहा ना, शब्द के चयन में थोड़ा और तसल्ली से। और अमेरिका और फ्रांस के नहीं, मेरे प्रश्न को आप समझिए। स्टैच्यू का वर्णन करना है भाई, किसकी स्टैच्यू है, कौन है स्टैच्यू में, क्या पहना हुआ है, हाथ में क्या है, इत्यादि इत्यादि, ये चीजें आपको बतानी है। जी बोलिए आप। सर, ये इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये पूरी मूर्ति तांबे की बनी हुई है। इसने अपने हाथ में लालटेन ली हुई है। अब लालटेन ली हुई है, मशाल किसकी है, कौन है ये इसमें, ये पता नहीं। थोड़ा और मैंने आपसे कहा ना, आप लालटेन लिया, आपने लालटेन अपने कोई घर से थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ, फिर कहा मशाल, धीरे से मशाल। जी बोलिए।
सर ये नारी प्रतीक है फ्रांस का, इसका नाम मारियाना है। इसने सिर पे बलूत के पत्तों की मुकुट पहन रखा है। देखिए, एक स्त्री है, लबादा ढीला ढाला ओढ़े हुए, उसके बाएं हाथ में एक पट्टिका है जिस पर 4 जुलाई 1776 अंकित है। ये आजादी की तिथि है अमेरिका की। और उसके दाएं हाथ में, दाहिने हाथ में एक मशाल है जो रात्रि में जलती है, और जहाज वगैरह जो आते हैं उनको दिशा निर्देश भी उससे मिलता है। इस जानकारी के लिए तालियां बजा सकते हैं आप। देखिए, कई बार बड़ी विचित्र घटनाएं घटती है। आप में से और अधिकांश लोगों में से शायद ही कोई होगा जिसको ऑटो रिक्शा वालों से जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी हो। वार्तालाप होता है, डिस्कशंस होता है, कई बार हीटेड भी हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ। एक महिला अमेरिका से, जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो हैदराबाद आई और उन्होंने कहा कि मुझे ऑटो में चलना है, मीटर से चलना है। ऑटो वाले ने कहा मीटर से नहीं चलूंगा। उन्होंने जिद की कि तुम्हें चलना ही होगा। अंततोगत्वा वो चला। और उन्होंने कहा कि मुझे 30 वर्ष लगे इस टेक्निक को डेवलप करने में, कि कैसे मैंने उसे मजबूर किया। बताना है उसका नाम और जीतना है पुरस्कार, और कैसे, और आपको बताना है उन्होंने क्या किया, कैसे किया। जी जी, इधर से जी, आ रहा हूं। जी, बोलिए आप, खड़ी होइए, बोलिए आप। अमेरिकन लेडी क्रिस्टीन फेयर। अच्छा, क्या किया उन्होंने जो मीटर से चलते हैं ना, उस पे है ना, बोला था कि मैं मीटर से जाना पसंद करूंगी। हाँ, फिर हुआ क्या किया उन्होंने? वो तो मना कर रहा था, मैंने ये कहा कि मीटर से नहीं जाऊंगा। लड़ाई की, बहस करने लग गई थी उनसे। बहस करने लग गई और वो मान गया? नहीं। तो फिर क्या किया उन्होंने? आपने नाम तो बता दिया, क्रिस्टीन फेयर, इसलिए पुरस्कार दे देता हूं। नाम क्या आपका? ईशिका खंडेलवाल। आपको मैंने दे दिया है, लिबरल होते हुए, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। तालियां इनके लिए बजाइए। अब आप कारण बताइए उन्होंने क्या किया। एक पुरस्कार और। हाँ, अभी आता हूं। बोलिए आप। वो ऑटो से नहीं उतरी और ऑटो में बैठ गई। अच्छा, ऑटो से नहीं उतरी और ऑटो में बैठ गई। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, ठहरिए, अब ठहरिए, इस बच्चे से पूछते हैं। मैंने बच्ची से ये पूछा कि वो क्रिस्टीन, वो लड़की थी, उस लड़की ने क्या किया, उन्हें मालूम होना चाहिए। हाँ, उसका नाम क्रिस्टीन फेयर था और उसने वो तो उन्होंने बता दिया, पुरस्कार भी दे दिया। गाना गाकर गाने लगी और ऑटो वाला, और फिर कुछ फोन में गाना सुनाए थे उसने। नहीं, गाने तो सुनाए, लेकिन उससे क्या, गाना से उससे प्रसन्न हो गया कि चलो साहब। नहीं, उसने जिद की मैं ऑटो से नहीं उतरेंगे, और जब तक बैठी रही हो और गाने बजाने लगी। हाँ, और उसके साथ जब वो बैठने वाले आ रहे थे, उन्होंने भी गाने सुनाने लगी हो। अब आप क्या ये जोड़ रहे हैं थोड़ा? अब वो कई बार होता है ना, थोड़ा और लिख दूं और बोल दूं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। और आए, फिर वो गाने के साथ बजाने भी लगी। मोटे रूप से मैं इनको पुरस्कृत करता हूं। शुभ नाम बताओ पहले तो। राहुल मीणा को इस बात के लिए करता हूं कि इन्होंने इसको पढ़ा है, और आप में से कई लोगों ने भी पढ़ा होगा। इन्होंने ये कहा कि वो गाने गाने लगी, फिर कहा ऑटो में वो बैठी थी, आपने कहा उन्होंने जिद की, उतरी नहीं। हुआ ये था, देखिए पूरी चीज को संदर्भ में देखिए। मैंने आपसे कहा, उन्होंने कहा कि इतने वर्षों की रिसर्च के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि इनसे कैसे डील किया जाना चाहिए। जब ये कहा मीटर से चलो, उसने कहा नहीं चलूंगा, तो उसने कहा मेरे पास में बहुत समय है, मैं यहां बैठी हूं अंदर, तुम मत चलो। और फिर उन्होंने हिंदी फिल्मों के गाने गाने शुरू किए, और अंततोगत्वा हार कर ऑटो वाला ने कहा चलिए, और उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर ले गया। कौन से गाने उन्होंने सुनाए, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आप भी झूमिए उसके साथ, तालियां बजाइए उनके सम्मान में, क्योंकि ये आप सभी की व्यथा है, हम सभी की व्यथा है, जिसका उन्होंने प्रकटीकरण किया है। जिंदगी है जो किसी
गया ये जिंदगी उसी की है, ये जिंदगी चली गई जो प्यार में तो क्या हुआ, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। कुछ कहना कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। तालियां बजा सकते हैं जोरों से। अमेरिका में समलैंगिक विवाहों की अनुमति दे दी गई, इससे पीड़ित कई लोग हुए, अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, और एक देश के राष्ट्रपति ने अपनी प्रतिक्रिया यहां तक दी कि मैं अमेरिका जाऊंगा, ओबामा जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके सामने घुटनों के बल बैठूंगा और उन्हें प्रपोज करूंगा और पूछूंगा, मिस्टर ओबामा विल यू मैरी मी। आपको बताना है इतनी कड़ी प्रतिक्रिया किस देश के राष्ट्रपति ने की, बताइए और जीतिए पुरस्कार। बोलिए आप। जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे ने। बोलिए इधर से, बोलिए। आपको मिला पुरस्कार? पूछा मैंने पहले। चलिए बोलिए आप। हाँ बोलिए। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने। नहीं वो बोलिए। रॉबर्ट मुगाबे, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति। रॉबर्ट मुगाबे। ये आपको ये क्या मोटे रूप से तैयारी करवाई गई, तो आपने पूरे ढंग से सुना नहीं। क्या है, क्या जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे। नहीं सर, मुगाबे। बे। शुभ नाम आपका? पूजा वर्मा। पूजा जी, अब आप तो पूजनीय हो गई क्योंकि आपने सही उत्तर दिया। प्रश्न का तालियां जोरों से बजाइए। देखिए 91 वर्ष की उनकी आयु है राष्ट्रपति की, और उन्होंने कहा कि ओबामा अपने आप को समलैंगिक विवाह का समर्थक मानते हैं, उनका समर्थन करते हैं। यह बड़ी दुख की बात है। तालियां बजाइए उनके सम्मान में। आप उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में अपनी पहली संतान को जन्म दिया और 10 दिनों पश्चात ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे विह्वल होकर उन्होंने यह तय किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और वो हिंदुस्तान की पहली डॉक्टर बनी। आपको यह बताना है उस महिला का नाम, जो हिंदुस्तान की पहली डॉक्टर थी। बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए आप। आनंदी जोशी। आनंदी जोशी। चलिए देखते हैं भाई, लोग इतना कह रहे हैं और तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। चलिए बोलिए आप। आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी। अच्छा,
अगर वो आनंदी जोशी कहते हैं, ये गलत है? यस सर। क्यों गलत है? आनंदी जोशी, उनका पूरा नाम आनंदी गोपाल जोशी था। आनंदी जोशी किसने कहा? नाम आपका क्या है? पंकज जी, तालियां बजवा दूं आपके लिए? बजवा दूं? आइए तालियां बजवाता हूं, दीजिए इनको पुरस्कार। आनंदी जोशी, ये उनका नाम था, आनंदी गोपाल जोशी। वो पूरा नाम ऐसे भी लिखा करती थी, लेकिन जब आनंदी जोशी कह दिया तो पुरस्कार के हकदार हो गए। आप ये कह सकते हैं कि वो अपूर्ण था, पूर्ण नाम ये हो सकता है, पूर्णता होती आप ऐसा कहते तो एक पुरस्कार और, लेकिन आपने क्या घोषित किया? गलत नाम। ऐसा नहीं, खुशी होनी चाहिए कि मेरे मित्र को पुरस्कार मिला। तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, वो अमेरिका गई, एमडी की डिग्री लेकर के वो लौटी और 22 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। पहली डॉक्टर हिंदुस्तान की। ऐसा जज्बा जब उन्होंने देखा कि तड़प के बच्चा मर गया, रोग के कारण कोई इलाज हिंदुस्तान में नहीं था, अमेरिका गई। सम्मान में, श्रद्धा के लिए तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए आप। देखिए, हिंदुस्तान की जो फिल्में हैं, उन्होंने देश को एकता में पिरोने का काम किया है। एक कालजयी फिल्म का एक कालजयी गीत, उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। फिल्म आनंद का है ये गीत, सुने इसे, फिर मैं पूछूंगा आपसे सवाल। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने किए, दो सवाल, पुरस्कार एक, दोनों उत्तर साथ में आने चाहिए। एक तो गीतकार कौन, यानी लिरिसिस्ट जिन्होंने गीत को लिखा, और गाया किसने, दोनों चीजें बताइए और जीतिए पुरस्कार। चलिए बोलिए, आप बोलिए। मुकेश और सलील चौधरी। मुकेश और सलील चौधरी, कोई बात नहीं। यस, सलील चौधरी ने संगीत दिया था। मेरा सवाल यह है, गीतकार कौन और गायक कौन, दोनों सही होंगे तो मिलेगा पुरस्कार। बोलिए आप, पीछे वाले। गायक मुकेश और संगीतकार सलील चौधरी। मेरा प्रश्न क्या था? मैंने कहा गीतकार कौन, लिरिसिस्ट कौन, लिरिसिस्ट कौन, लिरिसिस्ट कौन। चलिए चलिए, खड़ी होइए आप जी। गुलजान चौधरी जी। गुलजान चौधरी। गुलजान चौधरी, खड़े होइए आप। मुकेश था। मुकेश जी,
गायक और निर्देशक वो ऋषि निदेशक ऋषि। अरे मैं निदेशक ऋषिकेश मुखर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए बोलिए आप। गीतकार तो गुलजार और गायक मुकेश। मुकेश और गीतकार गुलजार। हाँ। शुभ नाम? साक्षी अग्रवाल। साक्षी, वाह क्या बात है साक्षी जी, वाह देखिए क्या बातें हैं, क्या बात है। देखिए हमने करंट अफेयर्स के बारे में जब बात की थी तो आपको मोटे रूप से ये बताया गया था कि ये चीजें हैं जिनके बारे में आपको तैयारी करनी है, और हमने हिंट्स भी दिए थे। लेकिन तैयारी जो की या तैयारी जो करवाई गई, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसे ग्रहण किया और फिर उसको वापस कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा कि हमने क्या जानकारी ग्रहण की। संकल्पित होइए, सही संदर्भ में तालियां बजाइए उनके लिए जोरदार तरीके से। आप देखिए लंदन में ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है, विंबलडन, और उसकी एक विशिष्ट परंपरा है, और वो ये है कि सारे प्लेयर्स जो होते हैं जूतों से लेकर के सारे कपड़े सफेद सफेद और सिर्फ सफेद, ना तो ऑफ वाइट चलेंगे ना क्रीम कलर के चलेंगे, सिर्फ वाइट। और दूसरे ग्रैंड स्लैम्स जो हैं, चाहे फ्रेंच ओपन, चाहे ऑस्ट्रेलियन और चाहे अमेरिकन, वहां पर ड्रेसेस का कलर बदल गया, लेकिन लंदन विंबलडन एक ही कलर। इसका कारण क्या? पहला मैच 1877 में को जो खेला गया, तब से लेकर के आज तक व्हाइट ड्रेस। बोलिए आप। सर उन्हें पसीना आता है, व्हाइट कपड़े इसलिए पहनते थे क्योंकि उन्हें पसीना आते थे ना। 200 कपड़े में पसीने दिखते, व्हाइट कपड़े में पसीने नहीं दिखते थे। दिखता नहीं था। मोटे रूप से थोड़ा सा और परिमार्जित कीजिए उसका कारण, उसको परिमार्जित कीजिए। यस, परिमार्जित कीजिए। बोलिए, खड़ी होइए आप जी। पसीने के धब्बे के कारण वे कपड़े गंदे दिखते थे, इसीलिए पसीने के धब्बों के कारण वे कपड़े धब्बों के कारण। शुभ नाम आपका? करिश्मा शर्मा। करिश्मा जी बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर उत्तर नहीं आता तो जो पहले प्रश्न का जो जवाब दिया गया था मैं उसको दे देता। आपको इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कि मूल बात क्या है। ऐसा था कि मैंने आपसे कहा 1877 में पहला मैच खेला गया, उससे पहले 1870 से ही जो सोशल गैदरिंग्स या जो फंक्शंस होते थे उसमें टेनिस खेली जाती थी, और उसमें यह देखा गया था कि आमतौर पर जब पसीना होता है तो जो कलर्ड कपड़े होते हैं उसमें धब्बे हो जाते हैं, और जो महिलाएं हैं उनके लिए वो कपड़े जो होते हैं धब्बे वाले वो थोड़े खराब लगते हैं। इस बात को उपयुक्त नहीं समझा गया, तो यह निर्णय लिया गया कि कपड़े सफेद ही होंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात कह देने से कि ऐसा किया गया नहीं, कारण भी मालूम होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, आपको प्रेरित करने के लिए कि जब पढ़ाई करते हैं, टीचर साहिबान आपको पढ़ाते हैं, तो उसका मूल जो है वो आप ग्रहण कीजिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए आप। अब हम उमराव जी सांगी साहब से, जो सचिव हैं मैनेजिंग कमेटी की, उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए आपकी जो ये स्कूल है बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी स्कूल है, इसकी कई परंपराएं रही होंगी, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। श्री महावीर दिगंबर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी लगभग 125 साल से अधिक पुराना है जी। इसमें कोएड एजुकेशन चालू है जी, और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया जी, और उस अभियान को हमारे माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने आगे बढ़ाया जी। उससे प्रेरित होकर जी हमने भी ये निर्णय लिया, और ये निर्णय मैं समझता हूँ राजस्थान में पहला प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने अपनी अर्निंग्स को सेक्रीफाइस करके सरकार के इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की। और मैं सूचित करना चाहता हूँ इस वर्ष 245 बालिकाएं हमारे यहाँ जिन्होंने एडमिशन लिया है निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र मोहन शर्मा साहब, आप प्रिंसिपल हैं स्कूल के। सांगी साहब ने ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये संकल्प लिया, ऐसा
क्रियान्वयन किस प्रकार से कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताएं। जी सर, हमने बच्चियों को जो एडमिशन दिया है स्कूल में, उसमें हमने उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सारे इवेंट्स को शामिल किया है। वेरी गुड। और उसमें एक झलक तो अभी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, जब हमारी बच्चियां हमारे स्कूल की जो छात्राएं हैं वो आपका मनोरंजन करेंगी और ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में काम करेंगी। इसके साथ साथ लीडरशिप के हर इवेंट में उनको हमने प्रश्रय दिया है, मौका दिया है। प्रैक्टिकल्स की बात हो, कंप्यूटर चलाने की बात हो, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब की बात हो, या फिर स्कूल लीडरशिप की बात हो, या स्टूडेंट्स काउंसिल की बात हो, हर क्षेत्र में हमने बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। मैनेजमेंट ने बच्चियों को पढ़ने के लिए फ्री किया और हमारी पूरी फैकल्टी उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम कर रही है। जी, थैंक यू वेरी मच। तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए। आइए, आपने ये बात सुनी, थोड़े धीर गंभीर हो गए आप। आइए थोड़ा सा मनोरंजन और आपका, हम आपको एक कालजयी गीत से रूबरू कराते हैं, इसे सुनिए, फिर पूछूंगा मैं सवाल। और इस बार ध्यान रखिएगा, उत्तर सही देना है, प्रश्न को समझना है। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है गायिका कौन और गीतकार कौन, ये दो चीजें आप बताइए और जीतिए पुरस्कार। आवाज पहचानिए, बड़ा ही सरल, इससे सरल तो हो ही नहीं सकता। आप जहन पर जोर डालिए, ट्राई तो कीजिए। बोलेंगे आप नहीं? अच्छा, इधर से कोई नहीं, हाथ वापस। हाँ, बोलिए आप। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और दूसरा? दोनों चीजें नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल। और गलत बोलना, बिना पूछे बोलना और गलत बोलना, दो गलतियां। यस, चलिए मेरे पास कोई यस? नहीं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी कहां से हो गए? किसने बोला था लता मंगेशकर? चलिए आपको पुरस्कार देता। शुभ नाम? गौरव खंडेलवाल। खड़े हो जाइए गौरव जी, आपने आधा उत्तर दिया। देखिए, आपको यह था कि पुराना गाना है, लता जी के गाने आप सुनते रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न को रखने का औचित्य मात्र यह है कि आप संकोच नहीं करें, बोलें, ट्राई करें। लेकिन एक ने किया, एक बिना पूछे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। देखिए, गीत को शैलेंद्र ने लिखा है और संगीत शंकर जयकिशन का। इस बात के लिए बजा सकते हैं जोरदार तालियां आप। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आप पधारते हैं और इतने उत्साह और उमंग से भाग लेते हैं, और आप ये प्रयास करते हैं। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जो इतने वर्षों से चल रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपको जिज्ञासु बनाया जाए, आप इंक्विजिटिव बने, और जिजीविषा होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, जानकारियां संग्रहित करनी है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं। तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए, आप जोरदार बजनी चाहिए। और जैसा कि आपके प्रिंसिपल राजेंद्र मोहन साहब ने अभी कहा था कि हमारी बच्चियां बिल्कुल तैयार है, उनका नृत्य देखिएगा। तो आइए उनके सम्मान में बजाइए तालियां। उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, जोरदार तरीके से तालियां बजाइए उस नृत्य के लिए जिसका कि हम सभी इंतजार कर। तालियां इतनी सी बजाइए आपने, तालियां गुंजा देना चाहिए, कितनी मेहनत की उन्होंने, जोरदार तरीके। हे
घूंघट पट जो उठाएगी, पंघट ठुमक लगाएगी। छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, छम्मा छम्मा, बाजेगी मेरी पैंजरियाँ रे। छम्मा छम्मा, बाजेगी मेरी पैंजरियाँ। तेरे पास आऊं तेरी सांस में समाऊं राजा, तेरे पास आऊं तेरी सांस में समाऊं, तेरी नींदें चुरा लूं। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से